राधे कृष्ण। नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान ग्रंथ पर चर्चा करेंगे जो हजारों वर्षों से लोगों को जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता आ रहा है। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गीता जीवन को समझने की कुंजी है। जब लोग दुखी होते हैं, जब उनका दिल टूट जाता है, जब वे सही निर्णय लेने से डरते हैं, तब गीता मौन रूप से कहती है, तुम्हें अपना मार्ग स्वयं मिल जाएगा। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों को देखकर अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही भगवद गीता है। गीता में कुल 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं, लेकिन इन्हीं कुछ 100 श्लोकों में संपूर्ण मानव जीवन का सार निहित है। गीता की सबसे बुरी शिक्षा ये है, गीता की सबसे बड़ी शिक्षा कर्मयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, माता शायद ही कभी अपने पति के नाम पर संतान को जन्म देती है। इसका अर्थ बहुत सरल है। आपको केवल काम करने का अधिकार है, लेकिन अपने काम के परिणामों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आज के समाज में लोग केवल परिणाम की उम्मीद में काम करते हैं। यदि उन्हें परिणाम नहीं मिलते तो वे निराश, क्रोधित और टूट जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है, ईमानदारी से काम करो, निष्ठा से प्रयास करो। परिणाम अवश्य मिलेंगे, लेकिन परिणामों के गुलाम मत बनो। जो व्यक्ति काम को पूजा में बदल सकता है, वो कभी पराजित नहीं होता। गीता हमें आत्मा और शरीर के गहन सत्यों के बारे में सिखाती है। हम में से कई लोग सोचते हैं, ये शरीर ही मैं हूं, लेकिन गीता कहती है, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। शरीर का जन्म होता है, शरीर बढ़ता है और एक दिन शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता और वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती। ये ज्ञान मनुष्य को भय से मुक्त करता है। आत्मा के सत्य को समझ लेने वाला व्यक्ति मृत्यु, दुख और पराजय से भयभीत नहीं होता। फिर गीता हमें दुख का वास्तविक कारण बताती है। गीता कहती है कि मनुष्य के दुखों का मूल कारण आसक्ति है। अत्यधिक इच्छा, अत्यधिक लोभ, अत्यधिक अहंकार, ये तीनों चीजें लोगों की शांति छीन लेती है। जब हम हर चीज को अपने तरीके से करना चाहते हैं, तभी से कष्ट शुरू होता है। जो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी लत को कम कर सकता है, वो शांत रहना सीख जाता है। इसके बाद भक्ति योग आता है। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का मतलब सिर्फ फूल देना नहीं है। भक्ति का अर्थ है विश्वास। भक्ति का अर्थ है समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस व्यक्ति का भार वहन करता हूँ जो मुझे याद रखता है और ईमानदारी से अपना काम करता है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसे अपने जीवन में कोई भय नहीं होता। आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत आम समस्याएं बन गई हैं। लेकिन गीता हमें शांत रहना, धैर्य रखना और सही मार्ग पर चलना सिखाती है। गीता किसी एक युग के लिए नहीं है, गीता समस्त युगों के लिए है। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है, गीता का पालन करना है। यदि हम गीता की शिक्षाओं को जीवन के छोटे छोटे कार्यों में प्रतिदिन लागू करें, तब धीरे धीरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। चलकर हम सभी अपना जीवन स्वयं जीते हैं। मैं गीता के प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।